फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज सेल में मैंने एक माइक खरीदा फाइफाइन का। आप में से कुछ व्यूअर्स इसी माइक का रिव्यू चाहते थे और ये माइक मुझे फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में सिर्फ 650 रुपीज़ के अराउंड मिला है। दैट इज़ स्ट्रेंज प्राइस फॉर दिस। ऐसा क्या खास है इस माइक के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्ज़ोनिकल। अब शुरू करते हैं। जनरली इस माइक का प्राइस अक्सर बदलते रहता है। ये ऑलमोस्ट 3000 के बजट का माइक है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ये हमेशा आपको 650 रुपीज़ में नहीं मिलेगा। अब मुझे फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल में ये अचानक दिखा। आप में से किसी तो व्यूअर ने मुझे ये कमेंट करके पूछा भी था और मैंने उस समय कहा था कि मैं उसे जानता नहीं हूँ इस माइक कैसा है। तो इस वीडियो में मैं इसका आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको बॉक्स में क्या मिलता है और इस माइक की बिल्ड क्वालिटी वगैरह कैसी है। बॉक्स को ओपन करते ही इसमें आपको एक यूज़र मैनुअल मिल जाएगा। बड़े ही अच्छी तरह से इसमें पैकेजिंग वगैरह कर रखी हुई थी। साथ में मिलता है आपको ये एक मेटेलिक पूरा सा स्टैंड जिस पे आपको माइक को फिक्स करना है। इसमें जो केबल ये मिलती है ना, ये काफ़ी स्टर्डी सी केबल है जिसमें एक USB टाइप A का कनेक्टर है और दूसरी तरफ माइक को कनेक्ट करने का मैकेनिज्म दिया हुआ है। और ये रहा हमारा माइक जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। यहाँ पर पूरा मेटेलिक ग्रिल वगैरह लगा हुआ है और पूरा माइक ही मेटल का बना हुआ है। इसके ही साथ में इसमें जो कनेक्टर मिलता है उससे आप अपने माइक को कहीं और भी माउंट कर सकते हो। माइक को इस स्टैंड पे माउंट करने के लिए पहले इस माउंट को इस तरह से लगा लेते हैं और यहाँ पर इस रिंग को यहाँ पर इस तरह से कुछ फिट कर देते हैं। अंदर थ्रेड्स वगैरह लगे हुए हैं तो ये बड़ी ही आसानी से फिट हो जाता है। फिर उसके बाद स्टैंड को उठाकर यहाँ पर कुछ इस तरह से माउंट कर देना है और ये जो साइड में नॉब दी हुई है उसकी वजह से आप इसे किसी भी पोजीशन में टिल्ट वगैरह करके सेट कर सकते हो। और ये बन गया हमारा पूरा माइक। इसे थोड़ा लूज वगैरह टाइट करके आप किसी भी डायरेक्शन में सेट कर सकते हो, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात रहती है। इस माइक की बिल्ड क्वालिटी मुझे सरप्राइजिंगली अमेजिंग लगी क्योंकि ये माइक पूरा मेटल का डिज़ाइन पे बना हुआ है। इसमें जो ये कनेक्टर है ना, यहाँ पर सिर्फ ये ही चीज़ प्लास्टिक की है। बाकी इसका स्टैंड, इसका ये जो ग्रिल, इसका ये जो नॉब, ये सब कुछ मेटल है और बहुत ही ये स्लीक सा डिज़ाइन है और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है आप इसे डेस्क पे जब रखते हो तो, विच इज़ फैंटास्टिक। आई मीन अगर ये माइक इवन आपको 2500 या 3000 में भी मिल रहा है, उस प्राइस पॉइंट पे भी ये जस्टिफाइड सी प्राइसिंग है। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। लेकिन अच्छी बिल्ड क्वालिटी से सब कुछ अच्छा नहीं हो जाता है। एक माइक का मेजर पर्पस होता है कि आपको एक अच्छी आवाज़ सुनाई दे, उसके थ्रू आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो। तो इस माइक का अब मैं टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ जल्दी से। ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता हूँ और इसका आवाज़ आप खुद से जज करना कि कैसा है। मेरे पास अभी जो ये एक माइक है जिससे मैं अभी करेंटली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये है फाइफाइन का ही 678। इसका एक रिव्यू है, आप चाहे इसका रिव्यू भी देख सकते हो। अब मैं इससे रिकॉर्डिंग करना शुरू करूँगा तो आप देखना। अभी मैंने इस माइक को कनेक्ट कर दिया अपने कंप्यूटर से, तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो इसी माइक से रिकॉर्ड हो रही है। इस वॉइस में मैं कोई भी एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ। ये 25% का वॉल्यूम गेन यहाँ पर रखा है मैंने। अब मैं इस वॉल्यूम का नॉब थोड़ा बढ़ाता हूँ, 50% पे जाता हूँ। अभी मैंने ऑलमोस्ट 50% पे कर दिया है और माइक के फ्रंट से ही पूरा आवाज़ आ रहा है। अभी आप सुन सकते हो, जज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि आपको कैसी आवाज़ सुनाई दे रही है। इस ऑडियो में मैंने कोई भी एडिटिंग नहीं कर रखी हुई है, तो आपको उस तरह से जज होगा अच्छे से। और अब मैं इस माइक को थोड़ा घुमाता हूँ 50% वॉल्यूम गेन पे। मैं इसको पीछे की तरफ ले जाता हूँ तो कितनी आवाज़ आ रही है आप उस हिसाब से जज कर सकते हो। मैं धीरे धीरे इसे इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ। अभी ये पूरी तरह से पीछे जा चुका है। अभी माइक का फ्रंट पोर्शन कैमरा की तरफ है और अब मैं इसे पूरा घुमा के अपनी तरफ फिर से लाता हूँ, तो आप डिसाइड कर लेना कि कैसी आवाज़ अभी आई है। अब ये माइक मुझसे करीब इतना दूर है, जैसा कि आप देख सकते हो, तो कितनी आवाज़ आ रही है 50% वॉल्यूम गेन पर। और अगर मैं अपने माइक को यहाँ पर रख के बोलता हूँ लेकिन मैं धीरे बोल रहा हूँ तो कैसी आवाज़ आ रही है। अगर मैं अपनी नॉर्मल वॉइस में बोलूं तो इतनी आवाज़ इस माइक से आती है, जो कि मुझे काफ़ी सही लगी जैसा मैंने सुन रखा है इसे पहले से। लेकिन अगर आप माइक को इतना पास करके बोलोगे तो वॉइस हो सकता है थोड़ी मडी हो जाए। उसके लिए वॉल्यूम को करीब करीब यहाँ पर 40% पे रख देने का। इसकी वजह से होगा क्या कि आपकी वॉइस काफ़ी क्लियर रहेगी। अगर आप ऐसे पॉडकास्ट वगैरह करने के शौकीन हो तो ये माइक लेना एक बहुत ही अच्छा डिसीजन हो सकता है।
लेकिन इन माई ऑब्जर्वेशन अगर आप इस माइक को थोड़ा ऐसे डेस्क पे रखते हो और 50% के वॉल्यूम गेन पे रखते हो तो ये काफ़ी अच्छी साउंड आउटपुट दे देता है। जैसा कि मैं ऑडासिटी सॉफ्टवेयर में देख सकता हूँ कि इसका जो वॉल्यूम आउटपुट जा रहा है ना वो डिस्टॉर्शन लेवल तक नहीं जा रहा है 50% वॉल्यूम गेन पर। अगर आपको थोड़ा ऐसा डिस्टेंस में बोलना है, जैसे कि मैंने इसने टेबल पे रखा हुआ है ना इसे, तो आप इन जनरल ऐसे ही बोलोगे तो ये काफ़ी अच्छी पोजीशन रहेगी और इस केस में काफ़ी सही हो जाएगा। अब मैं इसका वॉल्यूम गेन 100% पे ले जाता हूँ, तब आप सुनना। अभी वॉल्यूम गेन पूरी 100% हो चुकी है और मैं अपनी नॉर्मल टोन में बोल रहा हूँ और आई एम प्रिटी श्योर कि वॉल्यूम बहुत ही डिस्टॉर्ट हो रही होगी। ये हो गया फिर से 50% पे सेट और इस पे काफ़ी अच्छी आवाज़ आने की चांसेस हैं। अब मैं आपको सुनाता हूँ कि जब मैं थोड़ी इसमें ऑडियो ट्विक्स कर देता हूँ, जो कि एडोबी प्रीमियर प्रो के थ्रू हो जाता है काफ़ी आसानी से, अगर आपको ऑडियो एडिटिंग वगैरह पता हो, उसमें काफ़ी इसे अच्छे लेवल तक ले जाया जा सकता है। 50% वॉल्यूम गेन पे मैं अब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगली फुटेज जो देखोगे अब वो चीज़ एडिटेड होकर रहेगी। प्रीमियर प्रो पे मैंने इसमें कुछ इफ़ेक्ट्स डाले जो कि मैं इन जनरल अपने हर एक वीडियोज़ में डालता हूँ जब मैं अपने हाई लेवल वाले माइक से रिकॉर्डिंग करता हूँ, लेकिन आप डिफरेंस बता नहीं सकते हो शायद कि ये सेम ऑडियो जो है इसी माइक से आ रही है या फिर अलग माइक से आ रही है। तो इन जनरल इसका जो सोर्स इनपुट जा रहा है ना वो भी काफ़ी सही है और इसका जो नॉइज़ रिडक्शन भी हो रहा है ना वो भी काफ़ी सही, क्योंकि बैकग्राउंड की वॉइस वगैरह को ये कट कर देता है और ये हल्की सी एडिटिंग कर देने के बाद आपको इस लेवल तक की ऑडियो आउटपुट मिल सकती है इस माइक के थ्रू। अब मैं इसे थोड़ा कंपैरिजन करके भी दिखा देता हूँ अपने थोड़े एक्सपेंसिव माइक के साथ में, तब आपको और भी अच्छे से आइडिया लग जाएगा। ये हो गया ये पुराना वाला माइक जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ अपने वीडियोज़ में, फाइफाइन का K678, और ये है नया वाला माइक। अब मैं आपको इस पर स्विच करके दिखाता हूँ। 25% पे K680 से आपको कुछ इस तरह की वॉइस आउटपुट मिल जाएगी जो कि इन माई ओपिनियन काफ़ी सही है। ये ऑलमोस्ट क्लोज़र टू सेम आपको साउंड करेगा क्योंकि कुछ ऐसा ही है। 25% वॉल्यूम गेन पे K678 का वॉल्यूम आउटपुट कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। अगर आप इस माइक से रिकॉर्डिंग वगैरह करते हो तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको अगर आप ऐसे क्लोजअप में बोल रहे हो तो काफ़ी अच्छी सी आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है। मुझे नहीं पता कि ये आवाज़ कैसी होगी, वो तो मैं एडिटिंग में चेक करूँगा। 50% वॉल्यूम गेन में जो फाइफाइन का 678 वाला मेरा पुराना माइक है उससे आपको कुछ इस तरह की साउंड आउटपुट मिल सकती है, लेकिन 50% वॉल्यूम गेन इस माइक में काफ़ी ज़्यादा होता है। 50% वॉल्यूम गेन पे K680 में जो मेरा नया वाला माइक है इसमें आपको कुछ इस तरह की साउंड आउटपुट मिल सकती है। इस माइक में जो वॉल्यूम गेन है अगर 50% पे आप ऐसे मॉनिटर करके देखो क्लोजली, जो मेरे ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, जैसा कि मैं ग्राफ वगैरह भी देख सकता हूँ, तो वॉल्यूम गेन थोड़ा जो K78 है उससे यहाँ पर कम मिलता है। जैसे आपको हो सकता है ये क्लियर थोड़ा सा ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे सके, लेकिन इन माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वॉल्यूम गेन जितनी ज़्यादा हो उतना नॉइस रिडक्शन कम होता है। अगर आप वॉल्यूम गेन को कम करके रखते हो बाय डिफ़ॉल्ट, किसी भी माइक के लिए वो चीज़ ज़रूरी होती है। अब यहाँ पर जो प्राइस डिफरेंस है दोनों माइक का उसको भी ऑब्जर्वेशन में रखना है, तो आई थिंक दिस इज़ काइंड ऑफ वेरी गुड माइक। तो ये हो गया दोनों माइक का कंपैरिजन। अभी मैंने इसी को लगा के रखा हुआ है नया वाला माइक, तो आप थोड़ा और भी जज कर सकते हो कैसी आवाज़ आ रही हो। 50% का वॉल्यूम गेन और इसमें आपको थोड़ी सी अगर एडिटिंग कर देते हो तो काफ़ी इस लेवल तक की आवाज़ इससे मिल सकती है आउटपुट में। पॉडकास्ट के लिए आई थिंक दिस इज़ काइंड ऑफ बेस्ट माइक। अगर आपका बजट कम हो तो इवन इसे 2 से 3 हज़ार के प्राइस पॉइंट पे भी खरीदना काफ़ी अच्छा रहेगा, कंसिडरिंग इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह बहुत ही ज़्यादा सही है। लेकिन अगर इस माइक में आप थोड़ा इसे पास से बोलते हो ना तो बहुत ही अच्छी साउंड आउटपुट मिलेगी आपको। उस केस में आपको अपनी खुद की आवाज़ भी थोड़ी कम रखने की ज़रूरत है ताकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टॉर्शन ना आने पाए, उससे आपको एक अच्छी ऑडियो आउटपुट मिल जाती है। आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसा भी पूछ रहे थे कि क्या इस माइक को मैं ऐसे मोटिवेशनल कोट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं आपको एक सैम्पल मोटिवेशनल कोट ही पढ़ के सुना देता हूँ। बिकॉज ऑफ योर स्माइल यू मेक लाइफ मोर ब्यूटीफुल। तो बस फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी ऐसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल सी यू अगेन।